राजस्थान के लोकसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प थे कि इस बार निर्दलियों ने भी ताल ठोकी थी, बखूबी ठोकी थी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वो विफल होंगे, लेकिन नतीजे उलट आए और वो सफलता में तब्दील हो गए। अब किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की अगर हम ग्रोथ को देखते हैं, उनके प्रयासों को देखते हैं, उसको देखने के बावजूद वो विफल हुए, क्या रहे कारण उसके, और इसी के साथ साथ निर्दलियों की स्थितियों पर बात करेंगे राजस्थान की। तो हाँ, जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह विजय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प सीट रही थी, त्रिकोणीय मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त था वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी अकेले ताल ठोकते दिखाई दे रहे थे कि और अति आत्मविश्वास में थे कि जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हुआ उसका उलट। इस पर आपकी क्या राय है? रविंद्र एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। हमारी सबकी हार्दिक इच्छा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, मगर राजनीति में निजी इंटरेस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। उनको भी लाभ नहीं हुआ, दूसरे स्थान पर रहे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बने रहे या बने रहते तो आगे जाकर के उनका रोल महाभारत के योद्धा अर्जुन जैसा होता, और जल्दबाजी के अंदर उन्होंने अभिमन्यु का रोल ले लिया, इसलिए उनकी हार हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। हम तो आज भी चाहेंगे, आगे भी चाहेंगे कि रविंद्र जैसा आदमी, मेरे जोधपुर विश्वविद्यालय का वो अध्यक्ष था 2023 या 24 में, मैं इसका अध्यक्ष था 1964 में। 60 साल का गैप है। बट जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी कोई मजाक का पद नहीं है। मुझे मालूम है कितना संघर्ष करना पड़ा था। अब चला गया अब रविंद्र, मगर ये मतलब थोड़ी है कि भाजपा ने उसको बैन कर दिया। आज भी मौका है, समय देखकर भाजपा नेताओं से बात करके, उनको राजी करके, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करके अगर वो आना चाहेगा तो और लोग जो रिकमेंड करेंगे, हम भी सिफारिश करेंगे कि इस युवक को लिया जाए। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक यही चर्चा थी कि बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी अगर मिल जाते तो एक नया समीकरण देखने को मिलता, और जिस तरीके से हमें नतीजे देखने को मिले हैं वो नतीजे नहीं देखने को मिलते। रही बात ये तो रविंद्र सिंह भाटी की, बात करें हनुमान बेनीवाल की और कांग्रेस के गठबंधन की, तो उन्होंने भी इस बार सफलता हासिल की है। और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके उलट परिणाम आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हनुमान बेनीवाल तो था ही बीजेपी का, पहले रहा है बीजेपी में, बीजेपी का राज्यसभा मेंबर बनाया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हनुमान आता तो भाजपा को लाभ होता, पर पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष की दासी बन के जिंदा नहीं रहती। उसके अपने उम्मीदवार होते हैं, उनका स्वाभिमान होता है, उनकी संस्था होती है, आरएसएस का भी रोल होता है, सब मिलाकर के किया गया। हनुमान बेनीवाल के जाने से नागौर के अंदर भाजपा का नुकसान हुआ है, मगर पार्टियों के आने जाने से सिद्धांतों की हत्या नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांतों को नहीं माने उसको जगह नहीं मिलेगी, न भाजपा देगी, न संगठन देगा, न आरएसएस देगा। इसलिए हनुमान मेरा निजी मित्र है, छोटे भाई की तरह है। मैं बहुत चाहता हूँ उसको, पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि जो उसने किया वो ठीक किया या गलत किया, मगर रिजल्ट आया वो आपके सामने है। मैं तो अब भी चाहूँगा मेरी पार्टी के भीतरी सीमाओं में रहते हुए कि हनुमान बेनीवाल को अपना बनाया जाए। इसी के साथ साथ अगर हम रालोपा की बात करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो बिखराव के सबसे अंतिम चरण पर थी, क्या ये हनुमान बेनीवाल की जीत उसे बचा पाएगी? हाँ, वो अपनी पार्टी को खड़ा करेगा, करने दो। पर हम थोड़ी मानते हैं कि हमेशा के लिए भाजपा विरोधी रहेगा। आज पहले ही भाजपा के साथ था, फिर विरोधी बन गया, कभी भाजपा के साथ भी हो सकता है। हनुमान ने अपनी क्षमता बताई है। हमारी पार्टी ने भी ताकत से चुनाव लड़ा है। ज्योति की हार जीत कोई बड़े वोटों से नहीं हुई है। हो गई तो हो गई। इस बात पर ज़्यादा कमेंट करना, अपने उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना है। मैं इस हतोत्साहित प्रक्रिया का समर्थक नहीं हूँ।
अब बात करते हैं उस युवक की जिसने पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए, यानी कि बांसवाड़ा से राजकुमार रोत की ऐतिहासिक जीत जो उन्होंने दर्ज की है, एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, सालों के इंतज़ार के बाद एक ऐसा युवक आदिवासी अंचल में देखने को मिला जिसने जीत के आप झंडे गाड़ दिए मालवीय के गढ़ में। तो आपको क्या लगता है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जो रणनीति थी, जो राजनीति थी, वो क्या अब रोत के प्रभाव में बढ़ पाएगी आगे बांसवाड़ा में? ये उसका निजी मामला है, हम क्यों कहेंगे ये बढ़ पाएगी? हम तो कहेंगे पार्टी की वहाँ पर ताकत बढ़ेगी। रोज आज किधर है, कल किधर होंगे? भूल गए कि नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट और जो स्पीच बांसवाड़ा में दी, उन्होंने वहाँ के आदिवासियों को ज़बरदस्त ताकत दी। उस ताकत का लाभ भाजपा ने नहीं उठाया होगा, रोत ने उठा लिया होगा। फिर क्या मालवीय साहब सारी ज़िंदगी कांग्रेस के रहे हैं, मैं उनकी हार पर भी कमेंट नहीं करूँगा। अब हमारे कमेंट करने की सीमाएं तय है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रोत यंग आदमी है, डायनामिक है, आदिवासी नेताओं की भाजपा को भी ज़रूरत है। चूँकि वो कांग्रेस में नहीं है, हम अब चाहेंगे कि भाजपा के साथ उसके संबंध सुधरे, अब सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। पर मैं भाजपा का निर्णायक नेता नहीं हूँ, मैं केवल राय दे सकता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से निर्दलियों का प्रभाव बढ़ा है लोकसभा चुनावों को देखते हुए, तो आगे जाके जैसे तीसरा मोर्चा है वो ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? तीसरा मोर्चा है ही कहाँ? मोर्चा है ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा है, सामने की लड़ाई है। लेकिन अब ये लड़ाई 7 आने और 9 आने की है और दोनों निर्दलीय है। निर्दलीय बैठ जाएंगे उधर लाभ होगा, नहीं बैठेंगे उधर नुकसान होगा। इन बातों को गंभीरता से न लेकर हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और मैं कहता हूँ कोई पार्टी हमारे साथ आए, नरेंद्र मोदी अपने सभी साथियों का पूरा सम्मान करते हैं, उनको जगह देते हैं, उनको स्थान देते हैं। इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे तो याद है अनुराग का गीत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, इस उम्मीद के साथ सरकारें भी आगे निकल पड़ी हैं। और जिस तरीके से निर्दलियों ने ताल ठोकी है राजस्थान की राजनीति में, उसको देखते हुए उनके वर्चस्व को नकारना, पार्टियों से भी उम्मीद नहीं की जा सकती उनके वर्चस्व को नकारने की। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.